पीछे पीछे 1 मिनट रुक जाओ, लग जाएगा सर। हुकुम बोल रहे, सवाल लगाया था रणधीर जी ने। मैं आपके पहला लास्ट में कर लेता हूँ। सर दिल्ली के बाद आपने घोटाले की आवाज उठी है, विपक्ष के बाद तथ्य क्या है? आज बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था जो माननीय सदस्य शर्मा जी की ओर से सदन में रखा गया। सुरेंद्र शौरी जी भी उसमें साथ में थे और उस प्रश्न का उत्तर देते हुए इस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने आंकड़ों को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हुए सदन को गुमराह किया, मैं समझता हूँ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि प्रश्न रणधीर शर्मा जी ने किया था, अब मैं उनसे इस बात के लिए आग्रह करता हूं कि वो सारी तफसील जो है वो सारी डिटेल में इस पर्टिकुलर इशू को लेकर के बोले, बाकी कुछ और होगा तो फिर बात करेंगे। मुख्यमंत्री ने तो रिजर्व प्राइस को लेकर अपनी बात कही है, क्या आपको लग रहा है ऐसा कि उसमें गड़बड़ है? निश्चित रूप से इस मामले में बहुत ज्यादा गड़बड़ी हुई है। गड़बड़ी इतनी ज्यादा है कि इसको अगर शराब घोटाला भी कहा जाए तो कोई गलती नहीं होगी। सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी लाई 2023-24 में। उस पॉलिसी के अंतर्गत ठेकों की नीलामी हुई और उन ठेकों की नीलामी जो जिलावार हुई, वो जिलावार जो धनराशि थी, उसी जिलावार धनराशि को इस साल 2024-25 की नीलामी के लिए रिजर्व प्राइस रखा गया। हर साल रिजर्व प्राइस से ज्यादा शराब की बोली जाती है, परंतु इस बार ये हैरानी हुई है कि रिजर्व प्राइस से कम पर भी कई जिलों में बोली चली गई। पूरे प्रदेश के 5 जिलों में रिजर्व प्राइस से कम बोली गई, मतलब पिछले साल की नीलामी से भी इस साल कम धनराशि पर नीलामी हुई और 3 जिलों में रिजर्व प्राइस के बराबर नीलामी। 100 करोड़ के लगभग कमी जो पिछले साल की नीलामी से हुई है, हम मानते हैं वो घोटाला है। जिला चाहे शिमला हो, कांगड़ा, नूरपुर, चंबा और ऊना, इन जिलों में एक तो रिजर्व प्राइस से कम पर बोली गई है। अगर आप बोले तो मैं आंकड़े पढ़ सकता हूँ। शिमला में 251 करोड़ 44 लाख रिजर्व प्राइस था, 250 करोड़ में नीलामी गई। कांगड़ा में 296 करोड़ 40 लाख रुपए थी और बोली 279 करोड़ 94 लाख में गई। नूरपुर में 118 करोड़ 35 लाख रिजर्व प्राइस था, 100 करोड़ में बोली चली गई। चंबा में 108 करोड़ 84 लाख रिजर्व प्राइस था, 103 करोड़ में चली गई। ऊना में 143 करोड़ 90 लाख रिजर्व प्राइस था और 117 करोड़ में बोली चली गई। इस तरह इन जिलों में रिजर्व प्राइस से कम जाना है, ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शराब की बिक्री भी बढ़ रही है, शराब की बोतल पर टैक्स भी लगा है। इसलिए हर सूरत में उससे कहीं ज्यादा बोली आनी चाहिए। मिली वक्त उसका भी एक ही यूनिट बन गया ताकि उस ठेकेदार को लाभ मिले। नूरपुर में 5 यूनिट थे, उसका भी एक यूनिट बन गया और वहां भी उसको लाभ मिला। बिलासपुर में 5 के 2 यूनिट, ऊना में 11 के 10 यूनिट, चंबा में तो 11 यूनिट्स का एक ही यूनिट किया गया। ये आंकड़े दर्शाते हैं, स्पष्ट करते हैं कि इस बार शराब नीलामी में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, सरकार के संरक्षण में हुआ है। मुख्यमंत्री जी पिछली सरकारों के आंकड़े देखकर इस पर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं, जबकि हमारी मांग है कि इसकी जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच कराई जाए, दोबारा बोलियां कराई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि एक साल में 450 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है सरकार ने। सत्य देखिए, ये सत्य नहीं आंकड़े, हमारे जवाब में ये कहीं नहीं आया, यही तो हम पूछ रहे हैं। हमने ये 10 पेज का जवाब मांगा है और दूसरा हमने ये भी कहा कि कई ठेकेदार जो शराब की बोतल पर प्राइस लिखा हुआ है उससे कहीं ज्यादा में शराब को बेचा जा रहा है। सरकार के ध्यान में
एक्साइज अधिकारियों के ध्यान में बातें लाई जाती हैं, ठेकेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कारण क्या है कि ठेकेदार वही है जिनको नीलामी के समय लाभ पहुंचाया गया। जो सरकार के कर्णधारों के चहेते हैं वही ठेकेदार हैं, इसलिए ना तो कार्रवाई हुई और ना हमारी मांग पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। एक पॉइंट इस पर रह गया जिसको शौर्य जी थोड़ा सा छूट गया, वो इनका प्रश्न साथ में था, इसलिए मैं बोल रहा हूं। साथ था। मेरा ये कहना है कि इस बार सरकार ने जो नई पॉलिसी लाई उसमें जो बोतलें ठेके के अंदर बेची गई उसमें एमएसपी दर्शाया गया और उससे पहले एमआरपी था। और जो ठेके में आवंटन हुआ उसमें बहुत घोटाला हुआ, बहुत सारे वीडियो उसमें वायरल हुए। जो बोतल एमएसपी पे बिकनी चाहिए थी, एमआरपी से उसमें एक रुपया रेट ऊपर नहीं जा सकता था, उस बोतल को 2, 250, 300 रुपए महंगा बेचा गया। बियर की बोतल को 150, 200 महंगा बिका गया। कुल्लू मनाली में ऐसे सोशल मीडिया में बहुत सारे वीडियो वायरल हुए और ये बहुत बड़ा घोटाला है। हम कहते हैं कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। इसमें बहुत कुल्लू मनाली के अंदर बहुत ज्यादा इसमें वीडियो वायरल हुए, लोगों ने शिकायतें की, लेकिन इस नई पॉलिसी के अंदर फाइन का कोई प्रोविजन नहीं है। मैक्सिमम फाइन 15,000 कर सकते हैं, अगर 3 बार हुआ तब जाके लाइसेंस कैंसिल होगा, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। जो एमएसपी इन्होंने घोषित किया, एमआर की बोतलें जो टोटली उसमें स्टिकर लगना चाहिए था वो स्टॉक नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो बोतलें बेची गई, एमएसपी में बेची गई, जिसमें 30% ज्यादा लिया गया। दूसरा इशू इसमें यह है कि जब ठेकेदार एक ही होगा तो एमएसपी में कंपटीशन होता है कि जो बोतल 750 की 800 की है वो बोतल कंपटीशन में 30% ले सकते हैं, लेकिन जब ठेकेदार एक ही होगा तो मैक्सिमम प्राइस ले रहा है। इसलिए इसमें बहुत बड़ा घोटाला है कि एक ठेकेदार होगा तो एमएसपी का 30% को पूरा लेगा, कोई कंपटीशन नहीं है तो एमएसपी का क्या मतलब है, ये मेरा कहना है। इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए।